जानती पहना तुम्हें मैं घटौती। ये जाड़ा पूरा सिसियाते हुए बीत गया है, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा है। जो जानती ना कि तू हरी सोपिया, काहे को द्वारी का पहली पठौती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हितैषी द्वारकाधीश भगवान से है, इसलिए जिद कर रही हूँ, और नहीं तो या घर कबहू न गायो पिए, टूटो तवारू फूटी कठौती। नहीं तो आज तक किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मेरे घर में टूटा तावा फूटी कठौती के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए चले जाइए। सुदामा जी चुप हो जाते हैं। उस गरीब ब्राह्मणी की आंखों में आंसू देख करके दया भाव भीतर आ जाते हैं। बड़े प्रेम से कहते हैं कि सुशीला मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक समस्या है। क्या? आओ गई आदर गयो, नैनन गयो सने, और ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछु दे। मान सम्मान आदर सत्कार सब चला जाता है। कब? जब आप किसी से कुछ विशेष मदद मांगते हैं। कितनों आपका सगा हो, कितनों अपना हो, लेकिन अगर कोई विशेष मदद आपने मांग ली तो आपके करीब नहीं आएगा, ना आने देगा, लग्गी से घास खिलाएगा। संसार का नियम बन चुका है। और विशेषकर अगर कहीं आपने वो मदद पैसे की मांग ली तो ये पैसा ही ऐसा। इस संसार में ज्यादातर लोग पैसे को सब कुछ मानते हैं कि पैसा सब कुछ है। मैं मानता हूं कि पैसा बहुत कुछ हो सकता, सब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। अरे पैसा भी ना, नाम एक, पैसा एक और नाम अनेक। मेरे हाथ में देते हैं दक्षिणा हो गई, यहां चढ़ाते हैं चढ़ावा हो गया, बच्चों के स्कूल में जमा करते हैं वही फीस हो गया, जो अकाउंट में पर मंथ किसी डिपार्टमेंट से आता है वो सैलरी हो गया, टैक्स ऑफिस में जो जमा होता है टैक्स हो गया, जो बिजली विभाग में जमा होता है बिल हो गया। पैसा एक, नाम अनेक। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही गई है आदरणीय राय साहब, बड़ी सुंदर बात। आज कथा कम व्यथा ज्यादा निकल रही है, और ये मेरा मानना है कि अगर वास्तव में इन व्यथाओं को जीवन में धारण कर लिया तो मुस्कान चेहरे पर सजी रहेगी। इस पैसे के बारे में बड़ी सुंदर बात कही गई है। लक्ष्मी के सुत चारि हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, जेठे को माने नहीं तो तीन करें बरजोर। मतलब बड़े ध्यान से समझिएगा। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र बताए गए हैं। ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र धर्म महाराज, दूसरे राजा, तीसरे अग्नि देवता और चौथे चोर। ये 4 लक्ष्मी मैया के पुत्र बताए गए हैं। अब समस्या क्या है? जेठे को माने नहीं, मतलब लक्ष्मी मैया के जो बड़े पुत्र धर्म महाराज हैं उनको कोई मानता नहीं। धर्म का मानना का मतलब कि अपने धन को धर्म में लगाना, धर्म का सम्मान करना और अपने धन को धर्म में लगाना। धन को धर्म में लगाने का मतलब नहीं कि जो कमाओ सब लगा दो ना, उसका नियम है दशांश, 10%। और ये नियम बाकी अन्य धर्मों के लोग पालन करते हैं। मुस्लिम समाज में ज़कात निकाला जाता है। मुस्लिम समाज में कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर 100 रुपए की उसने मूंगफली दिन भर में बेची है तो 90 में खर्चा चलाएगा और 10 रुपए गुल्लक में डालेगा। 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उसको मस्जिद में जमा करना है। लेकिन हम आप जो कमाया सब हरिहर। उससे बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी कमाई तो बहुत है लेकिन बचता नहीं है और कर्ज में भी डूबे हैं, समस्या बनी हुई है। मैंने देखा है कि जो 100 कमाते हैं दिन भर में और 100 में से 10
धर्म के लिए निकाल के रख देते हैं, मतलब दशांश निकाल देते हैं, 90 में खर्चा करते हैं तो उनका खर्चा भी चलता है, उनकी EMI भी जाती है, 10 रुपया भविष्य के लिए भी बचता है, फालतू उनका डिस्पेंसरी और फार्मेसिस्ट के चक्कर में नहीं जाता, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाता है। और जहां 100 कमाया 100 खाने के चक्कर में पड़ गए तो पूरा भी नहीं पड़ने वाला, इकट्ठा भी नहीं होने वाला और दुख अलग से बने रहेंगे। इसलिए दशांश निकालना चाहिए। अब समस्या है कि जेठे को माने नहीं, मतलब धन अपना धर्म में लगाते नहीं। करना चाहिए। हम ना रोज निकाल सके तो महीनेवार एक छोटी मोटी धनराशि निश्चित कर लें कि इतनी हमें निकालना है, निकाल कर जरूरतमंदों पर खर्चा कर दें। कोई जरूरी नहीं कि कथा भागवत में ही हम दान करें या किसी मंदिर के दान पात्र में ही डालें या किसी पंडित जी को ही दें। कोई जीव हो, इंसान होना चाहिए, मानव होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए। कभी किसी 2-4 निर्धन परिवार के बच्चों की फीसें भर दीजिए, 2-4 निर्धन परिवार की दवाइयां 1-2 सप्ताह की ला कर दे दीजिए, तो राशन पानी में मदद कर दीजिए। कुछ के बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल जाते हैं, एक आध को ब्लेजर, स्वेटर, जूते मोजे दिला दीजिए। ये बहुत बड़ा भंडारा हो गया। और जेठे को माने ही नहीं, मतलब जो अपना धन धर्म में लगाते नहीं तो क्या होता है, 3 करें बरजोर, 3 मिलके धन नष्ट कर देते हैं। 3 कौन? लक्ष्मी मैया के बाकी 3 पुत्र, अग्नि देवता, या तो फिर आग लग जाएगी, धन नष्ट हो गया। अग्नि देवता से बच गया तो तीसरे पुत्र चोर महाराज वो चुरा ले जाएंगे। अगर उनसे भी बच गया तो तीसरे पुत्र राजा वो ले लेंगे। राजा कैसे लेता है धन? ये रोड टैक्स, ये हाउस टैक्स, ये वाटर टैक्स, ये इनकम टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। फिर हमारे मोदी जी आए और सारा टैक्स उठा के एक में मिला दिया, नाम रख दिया GST, यानी गब्बर सिंह टैक्स। अब अगर आप GST भर रहे हैं तो बड़ी सुंदर बात है, और नहीं भर रहे हैं तो ED प्रवर्तन निदेशालय जिंदाबाद, रेट पड़ेगी। और फिर आगे क्या होगा आप सभी जानते हैं। एक उदाहरण 2 साल पहले 1 महीना न्यूज में चला था, हालांकि सार्वजनिक मंच से नाम नहीं लेना चाहिए। जो जैसा करेगा ईश्वर उसकी सजा देते हैं, हम कौन होते हैं किसी को। लेकिन कानपुर की एक घटना आपको याद होगी। एक सज्जन जो इत्र के व्यवसायी थे, नाम भी याद आ गया होगा, जी जी जी, अपने को गरीब दिखाने के लिए LML वेस्पा खटारा स्कूटर से चलते थे कि हम निर्धन है, 2T ऑयल मिक्स वाला पेट्रोल डालते हैं। और रुपया कहां था? घर के भीतर दीवाल में तहखाना, जिसको JCB से तोड़ा गया, उसमें से गड्डियां निकली। 4 बैंक कर्मियों ने 4 दिन तक 4 मशीनें लगाकर नोट गिनने की, फिर नोटों की गिनती करी थी। क्या मिला जैन साहब को? जैन साहब जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं और उनकी इकट्ठा की गई कमाई योगी बाबा के खजाने की शोभा बढ़ा रहा है। न परिवार को सुख दिया, न स्वयं को सुख दिया, बची खची जिंदगी बाकी दुख में गुजार दी। लालच ले परलोक न सावे, ऐसा बोले था न पावे, इसीलिए कहा गया। लेकिन लोग सोच नहीं पाते, इसीलिए कहा गया लालच बुरी भला, अगर करीब से निकल गए ना तो चपेटे में ले ही लेगी।